रिचार्ड गार्डनर said, each individual has a special and unique. प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट और अनोखा है और परम पिता परमात्मा की सृष्टि में जड़ और चेतन, निर्जीव और सजीव के रूप में जो भी आज विद्यमान हैं, उनमें विभिन्नताओं देखने को मिलती है। मैंने कहा कि हमारे जो परम पिता परमात्मा के द्वारा जो सृष्टि मिला है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो यहां पे समझना है कि एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहा था। पढ़ाने के बाद जब वो प्राचार्य कक्ष में प्रिंसिपल चेंबर में आया तो प्रिंसिपल ने कहा कि कुछ बच्चे आपने जो पढ़ाया है वो नहीं समझ पाया है। उसने कहा मैंने तो पढ़ा दिया है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि नहीं, कुछ बच्चे नहीं समझे हैं। तो शिक्षक ये समझ नहीं पा रहा था कि हमने तो पढ़ा दिया, लेकिन कुछ बच्चे समझे क्यों नहीं। तो उन्होंने फिर रिपीट किया कि आपको पता है कि प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। कहने का तात्पर्य कि योग्यता क्षमता अलग होती है, तो आपने उसका ध्यान रख के नहीं पढ़ाया। तो शिक्षक ने कहा कि योग्यता क्षमता ध्यान में रखकर कैसे पढ़ाया जाता है। तो यहां पे प्राचार्य महोदय ने कहा कि आपको सबसे पहले एक शब्द का ज्ञान होना चाहिए, और वो आज जाकर आप पढ़िए। अब सोचिए वो कौन सा शब्द है। वो शब्द इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत भिन्नता। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंस इन डिटेल्स, व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस इसका हिंदी है व्यक्तिगत भिन्नता। तो सबसे बड़ी बात यहां पे यह है, someone said, क्या कहा, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, समझिएगा इसको, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट। यहां पे दो बातें, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर उस व्यक्ति में क्या क्षमता होनी चाहिए, पहचानने और स्वीकारने की, एक्सेप्ट कहिए या कह सकते हैं रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, देन forms a harmonious relationship, क्या कर सकते हैं, establish,
यहां पे बातें साफ है, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि सीटेट और आपका ये शिक्षण कला, शिक्षण योग्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझना है, इसको स्किप करके मत देखिएगा। तो हमने कहा कि जिस व्यक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता पहचानने आ जाए और उसे स्वीकार या आदर करने आ जाए तो संबंध जो है समरस स्थापित होता है। मैंने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता को, ध्यान से समझिए इसको, पहचानना और आदर करना, अगर ये आ गया तो समझ लीजिए कि वो संबंध कैसा होगा, समरस संबंध होगा। अब यहां पे समझने वाली बात है कि ये व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान लिया तो कहने का मतलब, यहां पे एक बात समझिएगा कि हमारा जो एक कंसेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, ध्यान से समझिएगा इसको, समावेशी शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो ये समावेशी यहां क्या कह रहा है, सभी को समावेश करना है। किसको समावेश करना है, क्योंकि बहुत डिफरेंसेस है, भिन्नता है, योग्यता क्षमता सबकी अलग है, और उस योग्यता क्षमता के रूप में और क्या अलग है, हो सकता कोई विजुअली इंपेयर्ड हो, कोई हियरिंग इंपेयर्ड हो, तो सबको एक साथ क्या कर रहा है, समावेश करने की बात कर रहा है, मिलाने की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब यहां पे जो भिन्नता है या अंतर है, तो सारे को अगर हम क्या करते हैं, समावेश करते हैं। समावेश मतलब कि क्लासरूम में, ये हमारा क्लासरूम में सबको एक साथ रख के पढ़ाते हैं, एक साथ रखकर अगर पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, ये समावेशी शिक्षा हुआ। चलिए, ये बहुत हम कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करें कि जो हमारा व्यक्तिगत भिन्नता है, ये जो शब्द है, तो सबसे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे अब इसकी हिस्ट्री पे, इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है सवाल। इतिहास क्या है, ये जो हमारा व्यक्तिगत भिन्नता जो शब्द है, फर्स्ट टाइम किसने दिया, कहां से ये शब्द आया, उसी पे हम विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1796 में ग्रीनविच वेधशाला या प्रयोगशाला भी कह सकते हैं, यहां पे वन वर्कर, एक कर्मचारी को इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि वो और लोगों की अपेक्षा कार्य नहीं कर पाया या समर्थ नहीं था। क्या ये नहीं था, सामर्थ्यवान नहीं था, और लोगों की अपेक्षा ये काम करने की उसकी जो इतनी कंपिटेंसी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वो नहीं था। तो इस वजह से एक कर्मचारी को यहां निकाल दिया गया। ठीक है, तो जब ये घटना पता चला तो 1869 में, ध्यान दीजिएगा, 1869 में एक फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा फर्स्ट टाइम व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रत्यय प्रयोग किया गया। व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रथम बार फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नता का संप्रत्यय प्रयोग किया गया। ठीक है, अब फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नता को वैज्ञानिक विधि से स्टडी किया।
साइंटिफिक वे में, ध्यान दीजिएगा इसको, साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया, तो ये जो स्टडी किया, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया, उसमें ये चर्चा है। हमने कहा इन्होंने, फ्रांसिस गाल्टन एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है, देख लीजिए क्या है, हेरिडिटरी जीनियस। इस बुक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। और इसी बुक में, किताब में, व्यक्तिगत भिन्नता को वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया गया है। और हमने कहा यह बुक किसने लिखा? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा लिखा गया। मीनिंग एंड डिफिनेशन पे, मीनिंग एंड डिफिनेशन, अर्थ एवं परिभाषा, है ना। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा क्या होगा, तो लगभग बातें निकल के आ चुकी है। अभी हमने कहा, तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा कि जो हमारा संसार है, जितने लोग हैं, इसमें डाइवर्सिटी है, विविधता है, जिसको हमें क्या करना है? आदर करना है। और अभी मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे अगर आप पढ़ाते हैं तो वो क्लासरूम हमारा इंक्लूसिव होगा, और इंक्लूसिव का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बात आ रही है, वेरिएशन और डेविएशन बार बार आ रही है, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स, ध्यान दीजिए, इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स, अब आ गया क्या? वेरिएशन या डेविएशंस, वेरिएशन और डेविएशंस among individuals in regards to single, ध्यान दीजिएगा, characteristics, single characteristics or number of characteristics। बहुत बातें साफ है कि व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य, आईडी भी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं इसको, व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य वेरिएशन या डेविएशन, विविधता या अंतर, या कह सकते हैं भिन्नता, among individual in regards to single characteristics and number of characteristics। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय एक गुण या एक से अधिक गुणों में भिन्नता से बात हो रही है। जैसे सिंगल कैरेक्टरिस्टिक से एक बात, सिंगल, तो अगर हम बात करें केवल एबिलिटी की बात करें, योग्यता, लेकिन अब यही नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से मोर देन वन, तो क्या हो गया? कैपेसिटी, क्षमता, नीड, आवश्यकता, अरे बात समझ में। उसके बाद हम लोग बात करें एटीट्यूड, एबिलिटी, एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब, हमने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय एक गुण या एक से अधिक गुणों में भिन्नता से है। अब दूसरी डिफिनेशन देखें हम लोग, डिफिनेशन सेकेंड, वो क्या कहता है? तो देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस एज अ लेवल फॉर an approach to psychological phenomena
focuses on characteristics या traits along individual organisms may be shown differ। ध्यान दीजिएगा, यहां भी बात आ गई। कहने का मतलब यहां भी है कि व्यक्तिगत भिन्नता एज ए लेवल फॉर अप्रोच, ऐसा उपागम है जो मनोवैज्ञानिक जो हमारा घटना है, अब ये मनोवैज्ञानिक फोकस किस पे करता है? विशेषता, शील गुण किसके बीच? व्यक्तियों के बीच जो क्या होता है? डिफर होता है, अंतर होता है। कहने का तात्पर्य, कंक्लूजन बात यही निकल के आ रही है, कंक्लूजन, निष्कर्ष कि प्रत्येक बालक, क्या मैंने कहा? प्रत्येक बालक एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, अभिवृत्ति, अभिक्षमता या शारीरिक रूप, आकार में क्या होता है? भिन्न होता है। यही बातें सेम है। लेकिन जो सीटेट में क्वेश्चंस आएगा या जो आपको शिक्षण कला में क्वेश्चन आएगा कि व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है, तो ये ध्यान रखिएगा, योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, यही हमारा जो योग्यता है, एबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा। एबिलिटी और कैपेसिटी की बात आएगा, जिस ऑप्शंस में होगा ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य होगा। I have already told you variations or deviations in a single characteristics, a number of characteristics। मैंने कहा सिंगल या नंबर ऑफ characteristics, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक विशेषता, शील गुण। अब हम बात करेंगे एक से अधिक, तो सबसे पहले हम लोग देखें डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, रुचि में भिन्नता, रुचि में भिन्नता। ये हमारा इंटरेस्ट की जब बात होती है तो यहां पे रुचि में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है कि आखिर बालक में हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट, रुचि कैसे बढ़ाया जाए। तो कहने का मतलब ये जो हमारा इंटरेस्ट है, कहने का तात्पर्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति को वो क्रिया या एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा करने के लिए बाध्य करती है। क्या कहा मैंने? रुचि में मैंने कहा कि जो अंतर होती है, तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि रुचि किसी व्यक्ति या वस्तु को क्रिया कर रहा है, गतिविधि कर रहा है, तो उसे और ज्यादा करने के लिए क्या करता है? अभिप्रेरित करता है। क्रिया या गतिविधि को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये शिक्षण योग्यता है, सीटेट में सवाल पूछेगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक्टिविटीज को
करने में मोटिवेट करता है, दैट इज ए इंटरेस्ट जो है हमारा क्या हुआ, मोटिवेटर का काम करता है, मोटिवेटर का काम करता है, अभिप्रेरक, है ना। तो हमने पहला देखा कि रुचि में भिन्नता। अब दूसरी हम लोग देखें डिफरेंसेस इन, ध्यान दीजिए, डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति या इसका हिंदी है मनोवृत्ति। अब यहां पे जो एटीट्यूड है इसका साधारण सा अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक सोच। तो यहां पे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ी बात है कि बच्चा जब जन्म लेता है पृथ्वी पे तो वो इनोसेंट होता है। अगर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने सोच बताया, थिंकिंग जो उसके अंदर आया, ये कहीं ना कहीं एक्वायर्ड किया गया, इन्वायरमेंट से किया गया। ध्यान दीजिएगा इसको, इट इज एक्वायर्ड, अर्जित किया। ये कहां से, वातावरण से। ध्यान दीजिए, तो हमने अभी देखा कि रुचि में भिन्नता, अभिवृत्ति, ये सकारात्मक और नकारात्मक। तो हम अपने शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा उनमें सकारात्मक सोच डेवलप करना है, क्योंकि भिन्नता तो होती है, व्यक्तिगत भिन्नता, सकारात्मक नकारात्मक दोनों होगा। आगे हम लोग देखें डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड, इसका हिंदी है अभिक्षमता। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्टेट में आने वाली है, ये ध्यान से आप लोग देखिएगा कि इंटरेस्ट क्या मैं बता रहा हूं, हर एक साइकोलॉजिकल जो टर्म है वो भी मैं आज एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इंटरेस्ट क्या हुआ, अभी मैंने एटीट्यूड देखा, और अभी हम देख रहे हैं एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। तो अभिक्षमता क्या होता है, तो योग्यता तो सब में होती है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये एबिलिटी, योग्यता सभी में होती है, परंतु विशिष्ट योग्यता, ध्यान दीजिएगा यहां पे, विशिष्ट योग्यता, स्पेसिफिक एबिलिटी, ये जो हमारा तो स्पेसिफिक एबिलिटी किस सेंस में, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, है ना। तो यहां पे कहा गया कि अभिक्षमता या अभियोग्यता वैसी योग्यता है जो एक प्रकार की विशिष्ट योग्यता के कारण, क्या मैंने कहा, विशिष्ट योग्यता के कारण वो अपना एक अलग पहचान बनाता है या निपुणता हासिल करता है। ध्यान दीजिएगा, निपुणता हासिल करता है, ये निपुणता समझिएगा, ये एप्टीट्यूड हुआ। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंसेस इन सेल्फ कंसेप्ट, डिफरेंसेस इन सेल्फ कंसेप्ट, ये हिंदी क्या है इसका, आत्म अवधारणा। अब यहां पे बात है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं कि सब में भिन्नता होती है, तो ये आत्म अवधारणा ये भी भिन्नता होती है। तो अब हम उसके सेल्फ कंसेप्ट को कैसे डेवलप करें, क्योंकि ये व्यक्तित्व का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये व्यक्तित्व में तो हम अपने बारे में सोचना कि कैसे हम अपनी योग्यता, क्षमता को, सक्सेस को, अपने उद्देश्यों को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आत्म अवधारणा का मतलब हम अपनी आत्म अवधारणा करें, क्या हम पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं उसे सीटेट हमारा होगा, शिक्षण योग्यता के प्रश्न का जवाब हम दे पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। तो कहने का मतलब आत्म अवधारणा भी अलग अलग होती है, लेकिन एक शिक्षक के द्वारा, एक परामर्शदाता के द्वारा उसकी आत्म अवधारणा को हमको प्रभावशाली बनाना है।
देख रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन व्हाट, वेयर, कहां कहां डिफरेंसेस हो रही है। तो हमने अभी जस्ट देखा डिफरेंसेस इन सेल्फ कंसेप्ट, लेकिन अगर बात करें यहां भी डिफरेंसेस होती है, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंसेस इन वैल्यूज, मूल्यों में भिन्नता। अब ये मूल्य क्या है, मूल्य क्या है? तो मूल्य एक्चुअली हमारा जिस प्रोफेशन में है, व्यवसाय में है, उसके नियम कानून, जैसे हम लोग शिक्षक प्रोफेशन में हैं, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन, मैंने कहा कि प्रतिष्ठित पेशा है, तो यहां मूल्य क्या हो सकता है? यहां पे मूल्य है हमारा समयनिष्ठ, ईमानदारी, सहयोग, सारी बातें। तो अब एक शिक्षक अपने कितना समयनिष्ठ है, वो कितना इसको पालन करता है, या कहें हम बहुत सारे गुण, समयनिष्ठ, ईमानदारी, या समय से नहीं भी जाना, लेकिन वो व्यक्ति, मूल्यों का तात्पर्य हुआ कि वो गुण में से किस गुण को ज्यादा प्रीफर करता है, किस गुण को ज्यादा प्राथमिकता देता है, दैट इज योर वैल्यू और हमारी वैल्यू होगा, वो हमारा मूल्य हुआ। कि जिस भी गुण को हम ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो हम प्राथमिकता देते हैं पढ़ाने में कि हम समय से विद्यालय महाविद्यालय जाएं और टाइम टेबल के अनुसार हमारा जो लगा है पीरियड, हम उसको ईमानदारी से पढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात वैल्यू ये भी कहती है, मूल्य, कि हम क्लासरूम में बच्चों को जाए कि केवल प्रवचन भाषण न दे, उसका मूल्य ये भी कहता है, अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा अपना विचार है, कि वहां पे क्लासरूम में सबसे बड़ी बात है कि अध्ययनकर्ता के उपलब्धियों को पहले से बेहतर करना, दिस इज माय वैल्यू। आगे देखें, डिफरेंसेस इन एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा। अब ये महत्वाकांक्षा क्या है? यहां पे एक शिक्षक को सबसे देख, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा अलग अलग होती है, ध्यान दीजिएगा। ये महत्वाकांक्षा अगर हम बात करें, ये एवरेज, ये लो और ये हाई, है ना। अब ये महत्वाकांक्षा ही निर्भर करेगी, मैं क्या कहा कि महत्वाकांक्षा ही निर्भर करती है कि वो बालक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत इंपॉर्टेंट करता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने में अहम रोल, अहम भूमिका प्रदान करता है। कौन? महत्वाकांक्षा। कि आप कितने एस्पिरेशन लेवल आपका हाई है। लेकिन यहां पे शिक्षक को कहा गया कि अगर आप एस्पिरेशन लेवल हाई भी रखते हैं तो भी समस्या है, और लो भी रखते हैं तो भी समस्या है। लो मतलब कि एक शिक्षक सोच रहे तुम पढ़ ही नहीं सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा भी गलत है। अगर ज्यादा भी रखें, उसकी एबिलिटी, कैपेसिटी या मेंटल लेवल कम है, औसत से कम है, और हम उसको बताएं, हाई एक्सपेक्टेशन रख दें, हाई एक्सपेक्टेशन रखें कि हम तुमको आईएएस बना देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए एक शिक्षक को औसत कहा गया। यहां पे औसत कहने का मतलब उसकी योग्यता, क्षमता के देखकर ही, महत्वाकांक्षा, हम अपनी योग्यता क्षमता को देखकर ही एस्पिरेशन लेवल विकसित करें। और इसमें कहा मैंने कि महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन लेवल ही हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और जितनी सारी बातें मैंने क्या, मूल्य, ध्यान दीजिएगा, मूल्य हुआ, अभिवृत्ति हुआ या अभिक्षमता हुआ, ये सारी बातें इंक्लूड हो जाएगा सेल्फ कंसेप्ट में, आत्मधारणा में, ये सारी बातें ये इंक्लूड होगा इसमें। क्लियर है? अब हमने देखा वैल्यूज देख लिया, एस्पिरेशन, एक दो देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, डिफरेंसेस इन
स्टडी हैबिट्स, अध्ययन की आदत, अध्ययन आदत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जितनी हम बात कर रहे हैं डिफरेंसेस इन वैल्यूज और डिफरेंस इन एटीट्यूड, ये सीटीट और टीचिंग एप्टीट्यूड में तो टू इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आज इसीलिए स्पेशल मैंने इसको बनाया है। अब ये अध्ययन आदत ध्यान से समझिएगा इसको। विभिन्न प्रकार के बच्चे, हमने कहा कि योग्यता क्षमता अलग होती है, तो निश्चित है कि स्टडी हैबिट्स भी अलग अलग होगा। लेकिन यहां पे एक शिक्षक को जो अंतर है अध्ययन की आदतों में, क्या अंतर है? हो सकता है कोई लेट नाइट पढ़ता हो, कोई मॉर्निंग में पढ़ता हो, लेकिन लेट नाइट पढ़ने का अगर आप पर्सनल अगर कोई बात है, लेकिन अगर मॉर्निंग में अगर बात ये किया जाए, मॉर्निंग आवर की जो बात होती है, पूरी इन्वायरमेंट काम शांत होता है। और अगर आप मॉर्निंग, जहां तक अपनी मेरी विचार है, हम मॉर्निंग में ही जागते हैं और पढ़ने से क्या होता है, सब हमारा काम सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। मॉर्निंग का ये फायदा होता है। तो हम ये अध्ययन आदत में हमने कहा, ये आदतों में सुधार लाना, जो क्या कहते हैं, बुरी आदत जो लगी है, बुरी आदत, तो ये आदतों में जो अंतर है उसमें भी सुधार हमको लाना है। हमने देखा व्हाट आर द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, देन मीनिंग डिफिनेशंस, और अभी हमने देखा एक गुण या एक से अधिक गुण में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो देखा मैंने। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभी हम लोग देखेंगे वो क्या है, रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, पहचानने को कह सकते हैं हिंदी में, पहचानने, पहचानना या पहचानना जो भी है। चलिए, तो अब ये पहचानेंगे कैसे व्यक्तिगत भिन्नता को? तो पहचानने का बहुत पहला है फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस, शारीरिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता। दूसरा है मेंटल डिफरेंस, मेंटल डिफरेंसेस। और तीसरी अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व। ठीक है, अब यहां पे शारीरिक भिन्नता, ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहां पे। जो बाहरी रंग रूप के आधार पे, क्या कहा मैंने, बाहरी रंग रूप और आकार, ये साफ साफ पता चल जाता है। लेकिन इन साइकोलॉजी ये इस पे ज्यादा हमको ध्यान नहीं देता कि कौन ज्यादा हाइट है, ज्यादा वेट है, ज्यादा फैट है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेंटल डिफरेंस, ये मानसिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता को मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। ये बुद्धि से रिलेटेड बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वीडियो आपका बनाया जा चुका है इंटेलिजेंस से रिलेटेड। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, इंटेलिजेंस से रिलेटेड पूरी वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब यहां पे पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, तो वहां पे कहा गया कि पर्सनालिटी इज ए इंटीग्रेटेड ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, व्यक्तित्व विभिन्न शील गुणों का मिश्रण है। ईमानदारी, समयनिष्ठ, परोपकारिता, ये सारे व्यक्तियों में ये होती है। या कहें कि व्यक्तित्व का अगर बात करें कि या विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल, विभिन्न परिस्थितियों या नई परिस्थितियों के अनुकूल भी व्यवहार करना क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। और व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा इसने दिया है G.W. एल्पोर्ट ने। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है इसे कि व्यक्तित्व का सबसे अच्छी परिभाषा किसने दिया, G.W. एल्पोर्ट ने। तो दिया क्या, तो G.W. एल्पोर्ट सेड
पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, लिसन केयरफुली, पर्सनालिटी इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ दोज psychophysical system that determine unique adjustment according to environment। व्यक्तित्व की परिभाषा जो GW पोर्ट ने दिया, इन्होंने 49 डिफिनेशन को पढ़ने के बाद 50वां डिफिनेशन दिया था, जिसमें कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति का मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ यूनिक एडजस्टमेंट, अनूठा समायोजन करता है। तो ये मैंने देखा कि व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानते कैसे। अब थोड़ी सी हम लोग देखें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ऐसे कोई बुक में इसको भी टाइप्स दिया रहता है, लेकिन ये ज्यादा सही नहीं होती है, कहीं पे देखेंगे आप। तो व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीटेट में बता रहे हैं या आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल इससे पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा इसको। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, यहां पे प्रकार में, और ज्यादा यहां पे नहीं, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। पहला है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और दूसरा है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। हिंदी है इसका अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, और ये ए लगा है इसलिए अंतरा हो गया, ठीक है। अब समझिए, अभी हमने कहा कि हर एक बालक योग्यता, क्षमता, आवश्यकता में अलग अलग होता है। तो इंटर में क्या करना है, यहां पे एक से दूसरे से तीसरे, मतलब कंपैरिजन बिटवीन वन टू अनदर। यहां पे होगा कि राम की योग्यता, क्षमता और आवश्यकता श्याम और मोहन और पूजा से अलग है। ये हमारा इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया कि यहां पे योग्यता, क्षमता दूसरे से देखी जाएगी, चाहे वो संवेग हो, इच्छा हो, सब दूसरे से तुलना किया जाएगा, दैट इज इंटर। लेकिन इंट्रा में जो होगा वो वन सेल्फ होगा, है ना। इसमें योग्यता और क्षमता खुद हम अपने आप से कहने का मतलब स्वयं। तो अभी जो हमने पढ़ाया था आपको सेल्फ कंसेप्ट, कि अपने मूल्यों का, योग्यता का, क्षमता का अगर स्वयं में निर्धारण करते हैं स्वयं से, तो इंट्रा में ही हमारा क्या होगा, सेल्फ कंसेप्ट। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि आत्म अवधारणा किसका उदाहरण है, इंटर की, इंट्रा का। तो मैंने आपको बताया अभी कि व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने का, और हमने कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार ये इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि योग्यता और क्षमता एक दूसरे से तुलना करना है तो इंटर, लेकिन जब योग्यता और क्षमता हम अपने आप से, स्वयं से तुलना करें तो हमारा होगा इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस।